नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बारसोई गोलीकांड पर पुलिस की थ्योरी पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है प्रशासन मनगढ़ंत कहानी बना रही है। जाप सुप्रीमो ने इस मामले पर पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति द्वारा बारसोई में बिजली को लेकर बवाल के दौरान गोली चलाने से सोनू की मौत और नियाज घायल होने की बात बताई जा रही है, उस सीसीटीवी फुटेज वाले थ्योरी को खारिज करते हुए पूर्व सांसद ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस जो दलील दे रहे हैं ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। एसडीओ ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। दूसरी बात, आप सीसीटीवी फुटेज जो 3 दिन के बाद आप जारी कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज कंप्लीट रूप से आपने एसडीओ का सीसीटीवी फुटेज, जबकि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का ना तो कोई पब्लिक गई, ना तो तोड़फोड़ हुआ, ना तो कोई घटना घटित हुई, तो आप एसडीओ के कैंपस का सीसीटीवी फुटेज 3 दिन के बाद आप कहाँ से जारी किए? उस तीसरी चीज़ आप कहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन्स का सीसीटीवी है वो बनाया हुआ है, वो गलत है, वो फेक है, जबकि आपने 3 दिनों के बाद खुद सीसीटीवी फुटेज फेक बना करके आप फेक आदमी, जिसके जब कोई हाथ में लाठी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह लड़का आता है, वह लड़का अपना दौड़ते हुए भागते हुए आता है, फिर निहत्था वो लड़का भाग करके जान बचाने चला जाता। आप कहते हैं वो लड़का आया, सबसे पहले उस लड़के ने खुर्शीद को मारा, फिर खुर्शीद को जो मारा उसकी गोली लगी नियाज को, जब वो लौटने लगा तब जा कर के गोली लगी सोनू को, जबकि सोनू वहाँ था ही नहीं। सोनू का जो प्लेस है वो कंप्लीट रूप से अपने भाई के टेलीफोन करने पर सोनू वहाँ गया था, क्योंकि उनका भाई डाटा ऑपरेटर है वहाँ। उसका मोबाइल को आप निकाल के देख लीजिए कि कॉल डिटेल निकाल के देखिए कि कितने बजे उसके भाई ने अपने भाई को फ़ोन किया कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, तुम दोनों भाई आओ। उसका दोनों भाई गया है। आप उसके मोबाइल लोकेशन से देखिए कि जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त उसके पहले उसका भाई घर पे था, जब टेलीफोन किया उसके भाई ने तब उसका दोनों भाई वहाँ आया। तो आपको कम से कम मोबाइल लोकेशन का भी आपको पता करना चाहिए, कॉल डिटेल भी निकालना चाहिए, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज। ये 3 आधार है एफएसएल के। सबसे पहला आधार है, आपने इस तीनों को आपने नकार दिया और आपने यह कह दिया कि लौट के जा रहे थे तब सोनू को गोली मारी गई। अब आप समझिए, पहले आप कहते हैं कि गोली चली, गोली लगी, कार्रवाई होगी, फिर 3 दिन के बाद आप उस फुटेज को ले आते हैं जहाँ पर कोई दंगा, कोई हमला, कोई पब्लिक का कोई पत्थर नहीं चले, कोई हंगामा नहीं हुआ, फिर आप उस लड़के के हाथ में जब कुछ नहीं था उस लड़के को आप दिखा रहे हैं। तीसरी, ऐसी कौन सी मैग्नम की गोली थी जो हाथी और बड़े बड़े पहाड़ को चीर देता है? क्या वह लड़का मैग्नम राइफल लेकर के आया था कि एक व्यक्ति को मारा तो दूसरे व्यक्ति को भी गोली लग गई? जबकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नियाज को गोली लगी, सिल्लीगुड़ी में उस नियाज के भीतर से गोली निकाली गई। तो फिर मेरा सवाल सीधा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।